अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, YouTube के चैनल इस्लामिक सॉल्यूशन में एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सफ़ेद कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए ताकि तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती जाएं। दोस्तों, आज एक इंतहाई अहम चीज़ के बारे में आपको हम बताएंगे, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आप आखिर तक हमारे साथ रहेंगे। दोस्तों, आप नोट करते हैं अपने इर्द गिर्द भी और ख़ुद के बारे में भी कि आपके गले के अंदर एक उभरा हुआ उभार होता है, एक उभरी हुई हड्डी होती है जिसको हम उर्दू ज़ुबान में कुरकुरी की हड्डी कहते हैं। दोस्तों, ये हड्डी उभरी हुई क्यों होती है? कुछ लोगों के होती है, कुछ के नहीं होती, और इसका हमारी शख्सियत पर क्या असर पड़ता है, हमारी पर्सनैलिटी पर क्या असर पड़ता है, ये इसी वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। और एक इंतहाई अहम वाक़या, एक इंतहाई अहम कहानी भी जो इससे मुताल्लिक़ है, मंसूब की जाती है, वो आपको आज बताई जाएगी। दोस्तों, ईसाई मज़हब में इस हड्डी को बहुत अहमियत दी जाती है। ईसाई इसको इस नाम से याद करते हैं, वो इसको एडम्स एप्पल के नाम से याद करते हैं, यानी आदम अलैहिस्सलाम का सेब। ऐसा इसे क्यों कहा जाता है? ज़ाहिरी सी बात है, इसके पीछे कोई वाक़या होगा, लाजमी होगा। ईसाइयों के मुताबिक, ईसाई तारीख़ के मुताबिक दोस्तों, कहा जाता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया तो वो कोई चीज़ खाने की वजह से निकाला गया। बिल्कुल कुरान भी इसी चीज़ पर इत्तफा करता है, कुरान भी इसी चीज़ की गवाही देता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक जिन्स खाने से रोका गया, लेकिन उन्होंने उसको खा लिया। लेकिन दोस्तों, वो जिन्स क्या थी? ईसाई मज़हब कहता है कि वो सेब था। इस्लाम में कहा जाता है कि वो शायद गंदम थी। इस्लाम में कोई कन्फर्म चीज़ नहीं बताई गई। दोस्तों, कहा जाता है ईसाई मज़हब के मुताबिक कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो सेब खाना चाहा तो वो सेब उनके गले के अंदर फंस गया, और जब वो सेब उनके गले के अंदर फंस गया तो ये उभार पैदा हुआ, और इस उभार को ही बाद में आने वाली जो उनकी नस्ल है, यानी हम लोग हैं, इंसानों के अंदर भी देखा जा सकता है। ये तो एक कहानी है जो शायद गलत है, बिल्कुल ऐसी, इसकी ना साइंटिफिक रीज़न मौजूद है कोई, ना इससे कोई साइंटिफिक लॉजिक शायद निकल सके, ना ही इसकी कोई दलील है। ये गालिबन बाद में पादरियों की बनाई गई खुद साख्ता कहानी मालूम होती है, ना ही बाइबल में इस कहानी का कहीं कोई ज़िक्र ऐसा है। लेकिन दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक की जानिब, अपनी असल गुफ्तगू की जानिब, जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है कि ये हड्डी किन की होती है और उनकी शख्सियत कैसी होती है, जिनके नहीं होती उनकी शख्सियत में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या फ़र्क पाए जाते हैं, और क्या ये हड्डी होना अच्छी बात है या बुरी बात है, या अच्छी चीज़ है हमारे लिए या बुरी चीज़ है। तो दोस्तों, एक चीज़ आप शुरू ही पर जान लीजिए कि इस हड्डी का ना बड़ा होना हमारे लिए अहम है, ना अच्छी चीज़ है, ना छोटा होना हमारे लिए अहम है, ना अच्छी चीज़ है, बल्कि दोनों चीज़ें ही मुनासिब हैं। ये अल्लाह ताला की तख्लीक है। ये हड्डी, इस हड्डी का असल मकसद क्या है और इसको साइंसी ज़ुबान में कहा क्या जाता है? इस हड्डी को दोस्तों थायराइड कार्टिलेज कहा जाता है। ये हड्डी चूँकि गले में मौजूद होती है, इसके बिल्कुल नीचे हमारी खुराक की और सांस की नाली मौजूद होती हैं। दोस्तों, ये हड्डी एक तरह तो उन्हें प्रोटेक्ट भी करती है, जॉइंट के ऊपर मौजूद होती है, और सबसे अहम काम इस हड्डी का हमारी आवाज़ की जो पिच है उसको बरकरार रखना या उसको आइडेंटिफाई करना होता है। दोस्तों, क्या होता है, जिस शख्स की ये हड्डी का साइज़ बड़ा होता है, उभार ज़्यादा बाहर निकला हुआ होता है, उसकी आवाज़ ज़्यादा भारी होती है। जिस शख्स का उभार ये थोड़ा होता है, यानी हड्डी अंदर होती है, उसकी आवाज़ बारीक होती है। ख़वातीन में आप नोट करते होंगे कि ख़वातीन के अंदर ये हड्डी नहीं पाई जाती, या माजरत यानी कि बहुत छोटी उसका साइज़ में पाई जाती है, बहुत छोटे साइज़ में पाई जाती है। तो इसी वजह से ख़वातीन की आवाज़ मर्दों के मुकाबले में काफ़ी बारीक होती है। ये कुदरती तौर पर ऐसा मामला है, लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ ख़वातीन की इस हड्डी का साइज़ भी बढ़ जाता है। तो देखने में आता है, ऑब्ज़र्वेशन यही है कि उन ख़वातीन का जो आवाज़ है, जो उनकी आवाज़ का जो वो भी है, जो पिच है, वो हाई हो जाती है, यानी उनकी आवाज़ भी उसी हिसाब से भारी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, बाज़ औक़ात अक्सरियत में, अक्सर ख़वातीन के अंदर ज़्यादातर में ये हड्डी ऐसे नहीं होती। तो इसके अंदर कोई ये बीमारी की अलामत नहीं है। बहुत सारी तरह तरह की बातें पाई जाती हैं हमारे मुआशरे में भी इस हड्डी के मुताल्लिक़, या इस तरह के जिस्म में ऐसी दोस्तों कोई भी चीज़
جو کہ انسانوں میں ویری کرے، یعنی کلر، ان کی جو جلد کا رنگت ہے، یا دوسرے معاملات، آنکھوں کے رنگ یا بالوں کے رنگ یا ہاتھ کی لکیریں، انسان اس کو قسمت کے فیصلے جاننے لگتا ہے، انسان اس سے قسمت کے حال دریافت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ در حقیقت ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، قسمت انسان اپنی خود بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور انسان اگر کوئی محنت کرے گا تو اللہ اس کا اجر اسے ضرور دے گا۔ اللہ کسی کی محنت اپنے پاس نہیں رکھتا۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں پر بھی آپ یقین مت کیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ یہ فضول باتیں ہیں کہ اس ہڈی سے کسی کی قسمت جاگ جاتی ہے غالباً، یا کسی کی قسمت بری نکل آتی ہے، تو ایسی چیز بالکل نہیں ہے۔ یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے، بعض اوقات جینیٹیکلی بھی ہوتا ہے، کسی کے جینز میں ہوتا ہے۔ ایک فیملی چلی آ رہی ہوتی ہے کہ جن کے اندر تمام لوگوں کی یہ گلے کی ہڈیاں تھائرائیڈ کارٹیلیج بڑی ہوتی ہیں، کوئی ایسی فیملی ہوتی ہے کہ جن کے ہاں تھائرائیڈ کارٹیلیج چھوٹی ہوتی ہے۔ تو امید کر رہا ہوں کہ تمام چیزیں آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ آئندہ جب بھی کوئی آپ سے ایسی بات کرے تو اس کو آپ یہی ایکسپلینیشن دیجئے کہ بھئی یہ قدرتی طور پر ہے، اس سے آواز کا تعلق ہے، قسمت کا تعلق نہیں ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے، آواز اللہ تعالیٰ کی لین دین ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں باریک آواز دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں بھاری آواز دے۔ ہم قدرت کے فیصلوں کے اندر حاوی یا حائل نہیں ہو سکتے، ہم خود سے نہیں بول سکتے۔ اپنی رائے اگر آپ بھی کچھ جانتے ہیں مزید اس ٹاپک کے اوپر تو کومنٹ ضرور کریں، ہمیں جان کر خوشی ہوگی۔ اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کا لال بٹن دبا کر سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز ایک نئے ٹاپک میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔